सीजीडी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की निर्देश है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होता है या दूसरे का पहले से होता है, वही तरीका लगा के हमें आगे निकालना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले 8 के लिए देख लेते हैं। 8 जो होता है ये 2 का क्यूब है और 81 जो है ये 3 की घात 4 का मान है। मतलब संख्या पहले 2 ही 2 का क्यूब हुआ, उसके बाद 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3, और 3 की घात 4 कर दिया। यही तरीका हमें आगे अप्लाई करना है। 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है। ओके, 4 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है 5, तो क्यूब के बाद क्या करेंगे घात 4 कर देंगे। तो 5 की घात 4 कितना हो जाएगा 625। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए, पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो पहले देखिए ए बी सी डी से क्या बन रहा है, लिख लेते हैं ए बी सी और डी। इससे आपका करना है बन रहा है जेड बाई एक्स और डब्लू। तो देखिए, ये सभी एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट कोड हैं। ए का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है जेड, बी का होता है बाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्लू। तो सभी विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे हैं, तो यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट ई एफ जी एच। अब इनके भी विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ई का क्या होता है, ई का होता है वी। एफ का क्या होता है, एफ का होता है यू। जी का क्या होता है, जी का होता है टी। एच का क्या होता है एस। अब ये जो 4 अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्या है, पक्षी पंख। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, दो दो जो के जोड़े हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, पक्षी जो है वो पंखों की सहायता से क्या है उड़ते हैं। उसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा मछली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मछली जो है वो सल्कों की सहायता से क्या करती है, तैरती है। ओके गाइस, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को ज्ञात करना है। विषम क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें 3 जो ऑप्शन होते हैं, 3 विकल्प होते हैं, ये समान हो जाते हैं। और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों विकल्पों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे ऑप्शन में आपका विषम कौन सा है, ऑप्शन डी घन। क्योंकि वर्ग जो है ये आपकी 2D आकृति है, त्रिभुज भी आपकी 2D आकृति है, समलंब ये भी 2D आकृति है, लेकिन घन जो है ये आपकी 3D आकृति है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, एन का होता है 14, ओ का होता है 15। तो देखिए, 17 से 14 बनने में क्या हुआ, 3 घटा। अब 14 से 15 बनने में क्या हो रहा है, 1 जुड़ रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, एफ का कितना होता है 6, एच का होता है 8। तो 9 से 6 बनने में क्या हुआ, 3 घट रहा है, और 6 से 8 बनने में 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो देखिए, ई का होता है अल्फ़ाबेट कोड 5, बी का होता है 2, डी का होता है 4। तो 5 से 2 बनने में तो 3 जुड़ रहा है, सॉरी 3 घट रहा है, लेकिन 2 से 4 बनने में क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम हो गए। ऑप्शन डी चेक करते हैं। बाई का होता है 25, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24। तो 25 से 22 बनने में क्या हुआ, 3 घटा, और 22 से 24 बनने में क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लेकिन ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर एक ही जुड़ रहा है, बाकी में 2 2 जुड़ रहे हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन में आपको विषम बताना कि कौन सा है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 631। तो 631 के सारे डिजिट लिख लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने पर जो टोटल योग आता है वो आता है 10। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है 424। इन 424 के सारे डिजिट अगर जोड़ें तो टोटल योग आता है 10। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। तीनों डिजिट जोड़ देते हैं 432 के,
4, 3 और 2, तो ये भी आपका टोटल योग कितना आता है 9। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 4, 6 और 0 इनको भी जोड़ते हैं तो आपका टोटल योग आता है 10। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों डिजिट जोड़ने पर आपका 10-10 प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर 9 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक की। एक दी गई श्रृंखला है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक अथवा दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से ऐसा विकल्प चुनना जो श्रृंखला को पूरा करे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपका है और 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर क्या आएगा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 3 से 8 बनाते हैं। तो 3 से 8 बनने में क्या हुआ, 5 जोड़ा। अब 8 से हम लोग 10 बनाते हैं, 8 से 10 बनने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब फिर 10 से 5 बनाते हैं, 10 से 15 बनाते हैं आगे। तो 10 से 15 बनने में क्या हो रहा है, 5 जुड़ रहा है। अब 15 से 17 बनाते हैं, तो 15 से 17 बनने में क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। अब 17 से हम लोग क्या बनाते हैं, 22। तो 17 से 22 बनने में क्या हो रहा है, 5 जोड़ा। अब 22 से 24 बनाते हैं, तो 22 से 24 बनने में क्या हुआ, 2 जोड़ा। तो एक सीरीज चल रही है गाइस, 5 2 और 5 2 की। पहले 5 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। अब 2 के बाद कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। तो 24 में हम लोग 5 अगर जोड़ेंगे 24 में तो हमें कितना मिलेगा, 29, या कह सकते हैं 29। और अगर अगला नंबर प्राप्त करना चाहें तो 5 हम लोग 24 में जोड़ चुके, तो क्वेश्चन मार्क की जगह, पहले क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 29। अब इसमें 29 में 2 और जोड़ देंगे तो हमें अगला नंबर और मिल जाएगा 31। तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा 29, 31। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्या है, AZBYCX DWEVFU और जी आगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या लगेगा, क्या आएगा। तो देखिए एक चीज़ देखिएगा, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जेड, बी का होता है वाई, मतलब सीरियल वाई से आपके अल्फ़ाबेट चल रहे हैं। सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्लू, ई का होता है वी, एफ का होता है यू, आगे है अल्फ़ाबेट जी। तो जी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या हो जाएगा, टी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है 9वां क्वेश्चन, 2, 10, 30, 68 और यहाँ पर बताना कि क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 2 के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, 2 के लिए। तो 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 का क्यूब कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। इसी तरह 10 के लिए क्या करते हैं, 2 का क्यूब किया, क्योंकि सीरियल वाइज हम लोग क्यूब करते चलेंगे। 2 का क्यूब किया और इसी 2 को इसमें जोड़ दिया, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10। अब देखिए 2 के बाद कौन सी संख्या का क्यूब होगा, 3 का। तो 3 का क्यूब किया और इसी 3 को इसमें ऐड कर दिया, तो 27 + 3 कितना हो जाएगा, 30, या कह सकते हैं 30। अब 3 के बाद किस संख्या का क्यूब होगा, 4 का। तो 4 का क्यूब और इसी 4 को इसमें जोड़ देंगे, तो 64 + 4 मतलब आपका आ जाएगा 68। अब देखिए 4 के बाद किस संख्या का क्यूब होगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 5 का क्यूब हो जाएगा और इसी 5 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 125 + 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 130। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि ए का अर्थ है जोड़ना, लिख लेते हैं। ए का मतलब जो है वो है प्लस, एम का अर्थ है गुणा, तो एम का मतलब लिख लेते हैं मल्टीप्लाई है। डी का अर्थ है भाग, तो डी का मतलब क्या है, डिवाइड, या कह सकते हैं भाग। और जी का अर्थ है से अधिक, तो जी का मतलब क्या है, से अधिक मतलब ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन। जी का मतलब है ग्रेटर देन। अब देखिए से अधिक मतलब उससे अधिक, एल का अर्थ है से कम, एल का मतलब क्या है, इज लेस देन। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तार्किक रूप से सही होगा। तो देख लेते हैं, ऐसा जो विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को पहले सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन है 8 18D 9A और 6L और 8A, फिर है 6M2 M2। इसको सॉल्व करते हैं। 18D, डी का मतलब क्या है, डिवाइड, फिर है 9A, ए का मतलब क्या है, ऊपर प्लस, फिर है 6L, एल का मतलब क्या है, इज लेस देन, एल का मतलब क्या है, इज लेस देन, छोटा मतलब, फिर है 8A, 8A एक का मतलब है प्लस, फिर है 6M, M का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, फिर है 6M हो गया आपका, M का मतलब हम लोगों ने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, फिर अगली संख्या है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 18 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 6 इज़ लेस देन, अब देखिए 6 दूनी 12, यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 12। अब देखिए ये हो जाएगा 8 इज़ लेस देन 20। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 20। तो 20 इज़ ग्रेटर देन 8 होगा, जो कि दिया हुआ है, क्योंकि 8 जो है 20 से छोटा है, तो इसलिए 8 छोटा है 20 से। और अगर ऐसे लिखा जाता 8 20 बड़ा है 8 से, तो 20 ग्रेटर देन 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, तो दायां आपका किधर हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, दायां इधर हो जाएगा। कितना जाता है, 3 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो दायां आपका कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो कितना चलता है, 5 किलोमीटर। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बायां आपका कहाँ हो जाएगा, इधर तरफ। कितना जाता है, 5 किलोमीटर। अब देखिए वह प्रारंभिक स्थान से आप कितनी दूरी पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये पूरी दूरी बतानी है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझा पाएँ। देखिए नीचे दूरी ये 3 है, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी, 3। और टोटल दूरी की बात करें तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि 50 मिनट पहले, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 50 मिनट पहले 4:45 थे। ये पहले की बात हो रही है। 4 बजकर कितना था, 45 मिनट। कब था, 50 मिनट पहले। तो अब कितना हुआ होगा 50 मिनट बाद, तो इसमें 50 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 0। देखिए 45 जो ये है, ये मिनट है, तो मिनट वाले हम लोग इधर लिखेंगे और घंटा वाला इधर। तो यहाँ 50 मिनट की बात हो रही है। तो अब प्रेजेंट टाइम में कितना बजा होगा ये देख लिए, पहले प्रेजेंट टाइम में टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 ये हो जाएगा, सॉरी 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 50 से हम लोग 15 मिनट ऊपर उठा लेते हैं, तो 1 घंटा बन जाएगा, तो 5 हो जाएगा। मतलब 5:15 हम लोगों ने 50 से लिए, तो कितना बचा, 35। तो मिनट आपका हो जाएगा 5:35 मिनट, ये आपका वर्तमान समय हो जाएगा। अब पूछ रहा 6 बजने में कितने मिनट हैं, तो 6 बजने में कितने मिनट बचे हैं, तो 6:00। तो 6 बजने में टोटल आपके मिनट जो बचे हैं वो आपके बचे हैं 25, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 35 मिनट ऊपर बीत चुके हैं, तो 60 से 35 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन डी सिचुएशन। क्यों, सिचुएशन में आपका अल्फ़ाबेट यू यूज हो रहा है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बन सकता है। देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो सीधे डायरेक्ट हम लोग उठा लेते हैं कथन और निष्कर्ष। कथन पहले है, सभी सांप सब मछलियां हैं, तो सारे सांप क्या हो जाएंगे, मछलियां। ऐसे वेन डायग्राम बनेगा आपका, मछलियां। सभी मगर सांप हैं, तो सारे मगर जो आ जाएंगे वो सांप आ जाएंगे। मगर मतलब अंदर, सांप के अंदर समाहित हो जाएगा, ऐसे बनेगा वेन डायग्राम। अब पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सभी मगर मछलियां हैं, तो देखिए मगर जो है सबसे छोटा हिस्सा है और मछलियां सबसे बड़ा हिस्सा है, और मछलियों के अंदर ही मगर समाया हुआ है। ओके, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी सांप मगर हैं। देखिए मगर जो है वो छोटा हिस्सा है, सांप के अंदर समाया हुआ है, क्योंकि सांप के कुछ हिस्से में मगर आ रहा है, इसलिए सभी मगर तो सांप हो सकते लेकिन सभी सांप मगर नहीं हो सकते। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। अगला क्वेश्चन है, कथन है, माया स्वाति से तेज दौड़ती है, तो माया स्वाति से तेज दौड़ती है, तो माया इज ग्रेटर देन स्वाति। अगला है, लिली माया से तेज दौड़ती है, तो लिली इज ग्रेटर देन माया। अब देखिए स्वाति जो है वो लिली से तेज दौड़ती है, तो स्वाति इज ग्रेटर देन लिली, ऐसे बन जाएगा। अब इसका पूरा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए माया स्वाति से तेज दौड़ रही है और लिली जो है माया से तेज दौड़ रही है, तो देखिए और स्वाति जो है लिली से तेज दौड़ रही है,
किससे तेज दौड़ रही है? लिली से। तो सबसे आगे आ जाएगा स्वाति। तो आगे कहता है यदि पहले दो कथन सत्य हैं, पहले दो कथन ऊपर वाले, तो तीसरा कथन क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा? देखिए माया जो है स्वाति से तेज दौड़ रही है और लिली जो है माया से तेज दौड़ रही है। तो लिली के आगे आपका क्या आ जाएगा, सॉरी माया के आगे क्या आ जाएगा? लिली। उसके बाद ग्रेटर देन स्वाति हो जाएगा। और आगे कहता है स्वाति लिली से तेज दौड़ती है, तो इसके लिए हो जाएगा गलत आंसर ये, क्योंकि माया जो है स्वाति से तेज दौड़ रही है और लिली सबसे तेज है। तो स्वाति तो लास्ट में होएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन सी असत्य। अगला देखिए क्वेश्चन है 17वां। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है। ट्रायंगल जो है ये हो जाएगा महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है। और वृत्त जो है शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये वृत्त जो हो जाएगा शहरी लोगों को। और वर्ग जो है शिक्षित लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, शिक्षित वर्ग जो है। आगे क्या कहता है, कौन सा क्षेत्र उन शिक्षित महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी नहीं है? तो शहरी ऐसा नंबर चुनना है जो शहर में नहीं आ रहा है, केवल महिला और शिक्षित में आ रहा है। तो ऐसा नंबर आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ रहा, ऊपर सर्कल में नहीं आ रहा, तो 4 आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करती है? प्रश्न आकृति आपकी दी हुई है, उत्तर आकृति आपको छांटना है। तो एक हम लोग ऐसा बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा, और या आप ऊपर ही ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक ऐसे मिलेगा लाइन, ये तो मिल गया होगा, तो ये तो सभी में मिला होगा क्योंकि बॉक्स सभी बंद है। और गाइस यहाँ से इसको ऐसे मिलाया और इसको इधर से ऐसे मिलाया, और छोटा वाला इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, ऐसे बन गया, ये आपका बन गया। और इसको इधर से मिला देंगे, तो ये ऐसा फिगर, ये छोटा वाला ये जो मैंने बनाया ये किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस एक आकृति को चुनिए जिसमें दी गई प्रश्न आकृति निहित है। तो ऐसा ये प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति में ये चित्र किस में आ रहा है? तो ये देख सकते हैं आप, ये आ रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी देखिए ये छोटा छोटा ये आ रहा है, तो ऑप्शन बी में निहित है। अगला है दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। विषम क्या होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन तो आपके दे दिए गए हैं, इसमें 3 जो ऑप्शन होंगे वो समान होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो अन्य तीनों से अलग होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए इसमें कितने खांचे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 आपकी डिज़ाइन बनी हुई हैं, 6 खाली जगह हैं। और दूसरी या फिर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 भाग हैं। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। लेकिन ऑप्शन डी चेक करते हैं तो इसमें कितने निकलते हैं? 1 2 3 4 5, तो इसमें केवल 5 निकलते हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति चुनिए। तो हम लोग कैसे करेंगे? उत्तर आकृति आपकी दी हुई है, सबसे पहले पहले और दूसरे का तरीका जान लेते हैं, उसके बाद तीसरे और चौथे का निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल जो ये यहाँ पर था तो ये यहाँ पर आ गया, और सर्किल ये ऊपर था तो ये यहाँ पर आ गया। ट्रायंगल को हम लोगों ने चेंज किया तो इधर आ गया। तो इसी प्रकार अगर सर्किल, ये वाला सर्किल है, इसको अगर चेंज करते हैं तो ये किस में आएगा? तो ये सर्किल जो आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सभी वामावर्त दिशा में जा रही हैं। कितने डिग्री? 90 डिग्री घूम रही हैं। तो देखिए सर्किल जो था ये इधर आ गया 90 डिग्री, और ये गेंद थी ये भी 90 डिग्री हो गया। और ये जो ये आपका आयत या कह सकते हैं या लंबी पटरी स्केल के साइज का, ये भी वामावर्त दिशा में घूम गया। तो इसको भी 90 डिग्री घुमा के रखेंगे। तो इसके लिए जो आंसर सुटेबल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ये जो देखिए पटरी जैसी लाइन है, इसकी ये ऐसी बन जाएगी, और सर्किल जो है ये आपका किस में नीचे हो जाएगा? 90 डिग्री ऐसे जाएगा नीचे, तो 90 डिग्री ये नीचे हो गया। और ये ट्रायंगल जो है ये भी ऐसे 90 डिग्री घूमेगा, तो ये भी 90 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले पे आएगा मूल, उसके बाद आएगा तना बनेगा,
उसके बाद क्या होगा, पत्ता बनेगा तीसरे नंबर पर। उसके बाद आएगा आपका फूल निकलेगा, चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, इसको भी देख लेते हैं। एक समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण हल करने का तरीका जान लेते हैं। तो देखिए, ए को, 2 को हम लोग मान लेते हैं ए, 8 को वी, और तीसरे वाले नंबर को सी, और चौथे वाले नंबर को डी। और आपका जो नंबर बन रहा है 9, 6, 8, 2। तो 9 को हम लोगों ने क्या माना है डी, 6 को क्या माना है सी, और 8 को क्या माना है वी, और 2 को क्या माना ए। मतलब डी सी बी ए फॉर्म में ये नंबर बन गया। तो यही तरीका नीचे लगाएंगे, ए बी सी और डी। सबसे पहले डी की बारी, डी का नंबर क्या है 7। उसके बाद सी की बारी, सी का नंबर क्या है 4। उसके बाद है बी की बारी, बी का क्या है 6। उसके बाद ए की बारी, तो कितना है 8। मतलब आपका आंसर आ गया 74, 68। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा सा जूम करते हैं और हम लोग एक एक कॉलम को ले लेते हैं। पहले कॉलम में हम लोग तीसरा वाला जो नंबर है 4, इसको निकालने का तरीका जानते हैं, और वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, जो कि तीसरे वाले कॉलम में हमें तीसरा ही नंबर निकालना है, इसीलिए हम लोग सभी में तीसरा नंबर निकालने का तरीका जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर है 3 और 8, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24, और नीचे 6 नंबर है, इसका डिवाइड कर देंगे 6। तो आपका क्या आ जाएगा 4। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे, 6 और 4 का मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, और इस 12 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 2। अब यही तरीका इसमें लगाएंगे, 9 और 12 का मल्टीप्लाई, 12 नहीं में 108 आ जाएगा, और नीचे 9 नंबर है, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।